हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना और आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट और कैट के एग्जाम के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि आपको कौन सा चूज करना है, क्योंकि वो बहुत अलग सिनेरियो हो जाएगा। क्योंकि अगर जो बच्चा यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है वो एक अलग डिफरेंट माइंडसेट से कर रहा है, उसका कोई और यहाँ पे टारगेट है, और कोई अगर कैट के लिए तैयारी कर रहा है तो वो अलग माइंडसेट से कर रहा है, उसका कोई और टारगेट है, वो कुछ और अचीव करना चाहता है यहाँ पे, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या लेवल डिफरेंस रहता है एग्जाम का, क्या सिलेबस डिफरेंस रहता है, इन चीजों पर हम बात कर रहे हैं, ताकि अगर कोई यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहा है, पहले कैट की प्रिपरेशन कर चुका है, तो इसमें कितना हेल्प मिलने वाला है, और अगर इसकी तैयारी कर चुका है तो कैट में कितना हेल्प मिलने वाला है। बेसिकली इस वीडियो से आप इस चीज का आंसर जान पाएंगे और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करिएगा। और यहाँ पे अगर आप सीसेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, तो एक गाइड बुक जो है आपके यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है और ये कंप्लीटली फ्री भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इस गाइड बुक के अंदर सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो है आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिससे आपको यह आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक ज्यादातर आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम पैटर्न की समझें तो दोनों ही पेपर जो है वो 2 घंटे के हिसाब से है हमारे, और यहाँ पे हमें थोड़ा जानना है इसका थोड़ा सा पैटर्न। जैसे कि आपको पता है जो सीसेट पेपर है वो आपका प्रीलिम्स का होता है। जो आपका यूपीएससी सीसेट का पेपर है वो यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए होता है यहाँ पे। तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है हमारा। कौन सा है? क्वालिफाइंग नेचर का हमारा एग्जाम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपका कैट का एग्जाम है वो आपका स्कोरिंग नेचर का एग्जाम है, मतलब इसके जो स्कोर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैट हम एक जो हमारे आईआईएम्स वगैरह होते हैं, जो हमारे बिजनेस स्कूल्स होते हैं, बेसिकली एमबीए एंट्रेंस प्रोग्राम्स के लिए हमको इसको पास करना होता है, और अगर हमारे अच्छे से अच्छे परसेंटाइल आते हैं तो वो डिसाइड करता है कि कौन से आईआईएम या फिर कौन से एमबीए कॉलेज में हमने एंट्रेंस मतलब एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं हम, ठीक है। वही अगर हमने इसको क्वालिफाई कर दिया तो हम अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर देते हैं और आगे अपनी मेंस की जर्नी में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ इसके मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है। परसेंटाइल जितने अच्छे आते हैं उतने ही आपका जो कॉलेज है वो डिसाइड हो पाता है, इंस्टीट्यूट होता है वो डिसाइड हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर आपका रहता है, यहाँ पे भी प्रेशर रहता है सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर कंपेयर करें क्वेश्चन वाइज टॉप टाइप ऑफ जो आपके चैप्टर्स हैं उनके हिसाब से, थोड़ा सा जो हमारा कैट का जो लेवल होता है वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होता है, सीसेट के पेपर से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल पे, जो कि बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट के हिसाब एग्जाम के हिसाब से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यूपीएससी सीसेट एंड कैट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। आपको पता है जो ओवरऑल डिफिकल्टी है वो हमारी मॉडरेट होती है, क्योंकि मैथ्स सीसेट में थोड़ा डिफिकल्ट आता है। बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है और रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा डुएबल रहता है बच्चों के लिए। मैथ्स भी कुछ कुछ क्वेश्चन डुएबल रहते हैं। अब हमें पूरे क्वेश्चन तो करने हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा करने नहीं है, मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है। वही यहाँ पे क्या है, हाई कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इसको कैट के एग्जाम देने का एक पर्पस होता है कि हमें अच्छे से अच्छा आईएम मिल पाए, टॉप आईएम हमारा एडमिशन हो जाए वहां पे, राइट। तो ऑब्वियसली हाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपका होता है। वही यहाँ पे जो प्रेशर का लेवल आपका रहता है, वही यहाँ पे जो आपका प्रेशर का लेवल रहता है वो आपका काफी क्या होता है, लो रहता है, ठीक है। प्रेशर लेवल हमारा काफी लो रहेगा इसके अंदर। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा इसमें प्रेशर का लेवल क्या रहता है, काफी हाई रहता है। यहाँ पे लो क्यों रहता है? क्योंकि अगर आपने अच्छी सही स्ट्रेटेजिक ढंग से पढ़ाई करी है तो ऐसा नहीं है कि आपको हाई मार्क्स लेके आने हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, आपने स्ट्रेटेजिक पढ़ाई अच्छे से ढंग से करी, हार्डवर्क भी किया है, बट आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आने हैं, राइट। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लो है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो कंपैरिजन हो रहा है तो इसके हिसाब से ये थोड़ा लो है। ऐसा नहीं है कि अपने आप में आप बोलोगे कि मैडम ने क्या बोल दिया, सीसेट तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, पर अगर हम सीसेट को अकेले में बात करें, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है तो हम इसलिए लो एंड हाई की बात कर रहे हैं,
ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे क्वेश्चन जो ट्रिकीनेस होती है, बेसिकली सीसेट में पेपर जो आपका क्वेश्चंस देता है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जैसे मैथ्स के पेपर में भी आपके जो चैप्टर्स होते हैं उसको कॉन्सेप्चुअली आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली फॉर रीजनिंग ऑल्सो, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, लेंदी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं और थोड़ा मतलब आपको दिखेगा कि काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स टाइप के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका स्पीड का इतना खेल नहीं है जितना यहाँ पे आपका स्पीड का खेल है, ठीक है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी है, बट सिर्फ स्पीड का यहाँ पे एक्यूरेसी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो मैथ्स का लेवल रहता है, क्लास 10 तक भी बेसिक मैथ्स अगर आपने करी है, थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देखे हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा 12th लेवल के और थोड़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें चीजों को समझने में कि कैसे हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करते हैं इन दोनों ही एग्जाम के लिए। अब देखो जो सीसेट का पेपर है हमारा वो क्वालिफाइंग है, ये आपका कॉम्पिटिटिव है, स्कोरिंग है। अब आपको फोकस करना है एक्यूरेसी में, जैसे मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया है। यहाँ पे स्पीड का उतना खेल नहीं है जितना आपका प्रैक्टिस का है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखोगे प्रैक्टिस करते, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, बहुत ज्यादा एक सोर्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको बेसिक मैथ को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ, एंड आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना पड़ता है। तो मैथ्स में आपके पास क्या है, जो अभी क्लास 10th लेवल के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, सिलेबस में जानेंगे, ठीक है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझना है ताकि आप उसको समझ के जो क्वेश्चन उसके बेस पे है उनको एक्यूरेटली सेव कर मतलब आप एक्यूरेटली उनको स्कोर कर पाओ। अब बात यहाँ पे आती है, इंग्लिश में और कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको स्पीड भी चाहिए है और एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छा यहाँ पे अटेम्प्ट निकाल पाओ। आपको मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट देते रहने पड़ते हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, कि आपको वो थोड़ा सा सिखाएगी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितनी जल्दी और कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आपको लॉजिकल पजल्स आपको बहुत हायर लेवल की आती हैं इसके अंदर, क्वांट्स आपका थोड़ा हायर लेवल का रहता है, डिफरेंट मतलब थोड़ा सा ट्रिकी रहता है और थोड़ा लेंदी रहते हैं क्वेश्चन, इससे यहाँ के हिसाब से यहाँ पे आपके काफी डिफिकल्ट होते हैं। डीआई वगैरह यहाँ पे आपको पूछा जाता है, जो यहाँ पे नहीं आता है, इतना हाई लेवल डीआई आपका यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आपकी यहाँ पे पूछी जाती हैं जो कैट का पेपर होता है। तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हमें समझ आया और क्या क्या किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है ये हमें समझ आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांट्स की, तो यहाँ पे आपको पता है जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 22 आते हैं, और यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सी सेट में आते हैं वो 40 to 45 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जहां आपके सी सेट में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सिलेबस में है हमारे, वही हमारे पास यहाँ पे जो मैथ्स वाला जो आपका कैट का पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, ठीक है, वो आपका यह वाला पार्ट है जिसमें देख सकते हो आप एडिशनली एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D तो है ही, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से, तो रीजनिंग में हमारे पास ये सिलेबस रहता है अपना सी सेट का। इसमें से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से एक वीडियो है आपकी इसी चैनल पर, वो आप देख सकते हो जो सी सेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेबस की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड देखो DINLR जो आपका आता है सेक्शन, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 22 आते हैं, ठीक है। और उसमें आपके पास जो टॉपिक्स हैं, पजल्स हो गई, DI हो गई, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कि यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, काफी लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, तो इसलिए हिसाब से अभी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपका कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे आता है, और कोई ग्रामेटिकल चीजें नहीं आती हैं अलग से, मतलब कोई टॉपिक वाइज अलग से, सिर्फ आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 टाइप की चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। 24 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। वहीं यहाँ पे आपके कितने आते हैं, 26 to 27 to 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे से पूछे जाते हैं। अब मैं थोड़ा आपको, अगर आपको ये जानना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या दिख सकता है हमारा, तो ये देखिए, ये आपका यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास वर्क एंड टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये सी सेट के हिसाब से है, ठीक है। ये आपका सी सेट का क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का है, ये आपका क्वांट्स का है, वो भी आपका क्वांट्स का था पहले वाला, मैथ्स मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कैट का ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, काफी
अच्छा खासा क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट आप देखिए अगेन ये आपका थोड़ा साइन एंड कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐड हो गई है जो कि हमारी सी सेट में नहीं आती है। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पे इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि क्या चूज करो, है ना, क्योंकि जो पर्सन दोनों ही एग्जाम्स को चूज करता है उसका बहुत डिफरेंट यहाँ पे पर्सपेक्टिव होता है एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फ्यूचर टारगेट्स। हमें सोसाइटी की हेल्प करनी है, हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, वो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे दोनों के हिसाब से। ठीक है, अब बात ये आती है काफी सारे स्टूडेंट होते हैं ना जिन्होंने पहले कैट की तैयारी की थी, फिर वो अभी अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि क्या कुछ मेरा हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों अभी आप लोग समझ पाए होंगे, अभी तक हमने चीजें इसमें डिस्कस करी हैं, तो क्या क्या चीजें मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो आपको पता ही है कि कैट लेवल तो हाई है ही। आपको क्वांट्स में जैसे सिलेबस में आपने देखा होगा बहुत सारा जो सिलेबस पार्ट है क्वांट्स का वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास वो टॉपिक जो आपने कैट में किए होंगे वो आपको हेल्प कर पाएगा, जो आपका वहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी वो आपको मैथ्स वाले पार्ट में सी सेट में हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग में भी काफी सारे टॉपिक्स जो है वो आपके ओवरलैप होते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। और इंग्लिश में भी जहां हमने देखा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट दोनों में आता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपने कैट में कवर किया है वो आपको हेल्प जरूर करेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि सेम टू सेम टाइप में आते हैं, बट यहाँ पे हेल्प जरूर करेगा क्योंकि वहां भी आपने रीडिंग हैबिट बनाई हुई है, अंडरस्टैंड किया है पैसेज को, देन यू हैव आंसर्ड एंड सेम हियर, है ना। तो ये सारी ही चीजें ऐसे आप देख सकते हैं कि हेल्प करेगा, कंप्लीटली करेगा ये नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सी सेट का पर्पस है, आपको पता ही है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है फॉर यूपीएससी मेंस, क्योंकि हमारी फिर मेंस की आगे जर्नी बढ़ती है अगर हम प्री को क्वालिफाई करते हैं। प्री का पार्ट होता है यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एमबीए एडमिशन होता है, तो हमारे काफी कॉम्पिटिटिव होता है कि एमबीए जो हमारे एडमिशन होता है अच्छे से अच्छे आईआईएम कॉलेज में हो जाए या फिर किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। ठीक है, मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल इसमें थोड़ा सा हाई रहती है कैट के हिसाब कैट्स में, और कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट थोड़ा सा कैट में अगेन हैवी रहता है। ठीक है, लेंदी रहता है। और टाइम प्रेशर की बात करें तो 2 घंटे का पेपर दोनों है, बट टाइम प्रेशर यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट रहता है, और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मुझे, तो यहाँ पे आपका एक्सट्रीम और थोड़ा हाई रहता है आपका टाइम का प्रेशर। ठीक है, टाइम का प्रेशर, ऐसी बात नहीं है कि सी सेट में आपको प्रेशर ही फील नहीं होता टाइम का, क्यों नहीं होता है, 2 घंटे कई बार हमें कम पड़ जाते हैं, पर हमें अगर स्ट्रेटेजिकली नहीं चले, पर हमें वो 2 घंटे का यूज करना समझना पड़ेगा ना। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 33% ही स्कोरिंग करना होता है या फिर कट ऑफ को क्लियर करना होता है, तो इसीलिए हमें सब क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने होते, जबकि यहाँ पे क्या है कि आपको इतनी अच्छी परसेंटाइल लेके आनी पड़ेगी, तभी आपका जो टॉप आईआईएम्स में है एडमिशन पक्का हो सकता है, आप सेफ जोन में जा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये इतना परसेंटाइल लाने के लिए ऑब्वियसली आपको अटेम्प्ट अच्छा करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो कंपैरेटिवली ताकि आपका बाकियों से अच्छा पेपर हो, तो ये सारा कंपैरिजन था हमारा यूपीएससी सी सेट के अंदर और कैट के अंदर। तो आई होप आपको ये सारा चीजें हेल्प करेगा एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों में से कौन से पेपर कितने दूसरे पेपर में कितनी हेल्प हमारी कर सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी एंड यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कोर्स यहाँ पे देखना चाहता है यूपीएससी सी सेट का, और यूपीएससी सी सेट की जर्नी आप अपनी कर रहे हो, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो नेक्स्ट ईयर है आपका पेपर, उसमें आपको देखना है कि सी सेट में हम कितने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, हर एक टॉपिक की, टॉपिक्स में क्या क्या कवर करना है, कहाँ से टेस्ट देना है, तो ये सारा जो आपका हेल्प करेगा यूपीएससी सी सेट का मास्टर कोर्स हेल्प कर सकता है। ये मास्टर कोर्स जो है आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन तीनों में ही हेल्प करता है, बेसिकली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये आपका कवर्ड हो रखा है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हो लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी सारी चीजें। लाइव क्लासेस जब आपका पेपर शुरू होगा, पेपर मतलब जब आने वाला होगा उससे पहले लाइव क्लासेस आपकी ली जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपकी इस मास्टर क्लास के अंदर है, मास्टर कोर्स के अंदर है, और आप इसको और देख भी सकते हो कि क्या क्या और चीजें इसके अंदर है। आपका edutap.in वेबसाइट है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो एंड सीसेट कोर्सेज को चूज करके यहाँ पे इस कोर्स तक पहुंच सकते हो, इसकी डिटेल जान सकते हो। और ज्यादा आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, और अगर आप ऐप से ज्वाइन करना चाहते हो तो आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो उससे भी। तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो ये 3 तरीके से सेम। एंड एनरोल करने से पहले ये डेमो लेक्चर्स हैं आपके, ये डेमो लेक्चर्स आप जरूर लगाइएगा यहाँ पे कि
उसमें आपको कैसा फील हो रहा है, क्या ये आपके लिए सीसेट में हेल्पफुल रहेगा कोर्स या फिर नहीं रहेगा, तो ये आप खुद से डिसाइड करके यहाँ पे इस कोर्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।